जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आपने यदि किसी से द्वेषता कर ली है या किसी से शत्रुता कर ली है या कोई आपका ही शत्रु बन गया है, तो दोस्तों यदि किसी निर्दोष से आपने शत्रुता कर ली है तो वो निर्दोष शत्रु आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जब भी हम भी आपको बोलते हैं कि जब भी आप कोई टोटका करें तो किसी निर्दोष पर इस्तेमाल ना करें। निर्दोष पर टोटका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में लक्ष्मी जी की भी हानि होती है, साथ ही में आपका जीवन भी नरक बन जाता है। इसलिए दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी किसी निर्दोष पर कभी भी कोई भी टोटका ना करें। अब दोस्तों एक बात का मैं ध्यान आपको बताना चाहता हूँ और एक बात आपको ध्यान से कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों जो शत्रु होते हैं हमारे जीवन में, शत्रुओं का जो आतंक है वो आजकल सभी के जीवन में फैला हुआ है। बहुत से शत्रु हमारे मकान को हड़प करने की सोचते हैं। मकान खाली करवाने से पहले किसी के घर की बहन बेटियों को तकलीफ देते हैं और कुछ समय शत्रु कभी कभी सोते समय भी मारने की प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ये हमारी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी गंदी नज़र डालते हैं। और दोस्तों ये कोई भी सहन नहीं कर सकता कि उसके घर की बहन बेटियों पर उसकी बुरी नज़र डाली जाए। तो दोस्तों अब ये पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। ये पड़ोसी भी हो सकता है, ये कहीं का भी इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर जो शत्रु निकलते हैं वो पड़ोसी ही निकलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है या कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमारी बेटी पर या किसी बहन पर बुरी नज़र डालते हैं और उनको भगा लेना जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। या फिर हमारे घर को हड़पना चाहते हैं कि इनका घर ही हड़प लो, है ना, इनकी धन दौलत को लूट लो, ठीक है। उनका पेट इसलिए दुखता है, उनको लगता है कि ये कहाँ कमा कैसे रहा है, ये नौकरी पे जा रहा है, पैसा ला रहा है, इसके पास तो खूब पैसा हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है। कई लोग इस तरह से भी चिढ़ते हैं, इस तरह से भी जलते हैं। तो दोस्तों ये जो राग और द्वेष है ये कलयुग में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और इसके कारण ही कलयुग में बहुत ज़्यादा शत्रुओं का यहाँ पर बोलबाला हो रहा है। तो दोस्तों ये जो शत्रु हैं ये किस कारण से आपके जीवन में उत्पात मचा रहे हैं और इनके उत्पात मचाने के बाद आप अपने जीवन में सब कुछ भूल जाते हैं। अब दोस्तों इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो मंगलवार को करने का उपाय है। मंगलवार को दिन इस उपाय को किया जा सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, कुदरत की जो शक्ति है ना वो इस उपाय को अंजाम देती है और कुदरत की शक्ति के आगे कोई भी दुश्मन हो चाहे शत्रु हो वो नहीं टिक सकता। तो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी सेवा के लिए ये चैनल बनाया गया है। दोस्तों एक भी रुपया हम किसी से लेते नहीं है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो चाहे कोई सा भी चैनल हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में हम आपको उपाय बताते हैं और हम आपको उपाय करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, आप बिल्कुल इस पर ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात बताना चाहते हैं हम कि जिंदगी में जो भी शत्रु हैं वो तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करके भी आपके जीवन में हाहाकार मचा सकते हैं। और वो शत्रु कोई छोटा मोटा टोटका आप पर नहीं करेंगे, वो यदि करेंगे तो बहुत बड़ा टोटका आप पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बीमार कर दिया और बीमारी भी बहुत बड़ी देंगे जिससे कि आप पलंग पे पड़ सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है। इस तरह की बीमारियां जो हैं वो तंत्र शास्त्र में हैं
तंत्र शास्त्र में इसी तरह की बीमारियों को उल्लेख है। और ये बीमारियां एक बार व्यक्ति को लग जाने के बाद वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, वो निशक्त होकर के पड़ जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे निशक्त होकर के पड़ जाएगा, तो यदि वो घर में अकेला कमाने वाला है तो फिर किस तरह से उसका घर चल पाएगा, किस तरह से उसका घर का खर्चा निकाल पाएगा वो, और अपनी ज़िंदगी में कैसे जी पाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो पैसा होता है वो ही इस बात की सबसे बड़ी जड़ होती है, लेकिन पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो व्यक्ति दूसरे को पैसा कमाते नहीं देखना चाहता, वो ही सबसे बड़ा उसका शत्रु होता है। सारी लड़ाई दोस्तों पैसे की है। मान लीजिए आज आप पैसा नहीं कमा रहे होते तो आपका एक भी शत्रु नहीं होता, लेकिन आज आप पैसा कमा रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, तो आपके 1000 शत्रु खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं और उनके पेट में आग लग रही है। इस तरह का आजकल शत्रु का दल हो गया है। पहले तो इक्के दक्के शत्रु बनते थे, लेकिन आजकल तो आसपास जहां देखो वहां शत्रु आपको मिलेंगे। अब दोस्तों इसका हल क्या है, इसको किस तरह से हम इसको अपने हिसाब से किस तरह से हम टेकल करें, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा उपाय को। दोस्तों एक पौधा आता है कनेर का पुष्प का पौधा। अब कनेर के पुष्प के पौधे जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पीला कनेर भी आता है, सफ़ेद कनेर भी आता है और लाल कनेर भी आता है। तो दोस्तों आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल कलर के कनेर का पौधा लगाना है। ऐसा क्यों करना है? लाल कलर का जो कनेर होता है उसमें महाकाली माता दुर्गा का वास होता है। दोस्तों माँ जगदम्बा महाकाली दुश्मनों का सर्वनाश करने वाली होती हैं। और यदि ये कनेर का पौधा आपने अपने घर में दक्षिण दिशा में लगा दिया, तो इस पौधे के लगाने के बाद मंगलवार के दिन इस पौधे को आपको लगाएं अपने घर में दक्षिण दिशा में, और मंगलवार आप इसको अगरबत्ती और दिया जलाएं। और शुक्रवार के दिन यदि इस पौधे की जड़ में एक छोटा सा अनार का फल रखते हैं या फिर अनार के कुछ दाने इसमें अर्पित कर दें, तो इससे लक्ष्मी जी की आपको प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों मंगलवार के दिन यदि आप इसमें अगरबत्ती लगाएंगे और इसमें जल देंगे 1 लोटा जल भर के। अब जल कौन सा? तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, क्योंकि ताम्र पात्र जो होता है वो भी लाल कलर का होता है। तो तांबे के लोटे में आप जल भरें और उसमें चढ़ाएं। हर मंगलवार को यदि आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। साथ ही में इसके कनेर के जो पुष्प हैं वो माता दुर्गा को, माता महाकाली को आप जरूर अर्पित करें। साथ ही में 2 पुष्प मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और वहाँ बोलें कि हे हनुमान जी हमारे सभी दुश्मनों का नाश करना। दोस्तों शुक्रवार के दिन इस पौधे की जड़ में यदि छोटा सा अनार का फल रख दिया जाए और कुछ दाने इस फल के प्रसाद के रूप में वहाँ चढ़ा दिए जाएं, तो इससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और दोस्तों यदि रविवार के दिन सोते समय 9 कनेर के लाल फूल की, यानी लाल फूल लें, 9 कनेर के लाल फूल लें और लाल फूलों को आपको तकिए के नीचे रखना है। तो आप सुबह उठ करके देखेंगे, और सुबह उठ करके आप देखेंगे वो लाल फूल जो हैं उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, और उन लाल फूलों को आपको दक्षिण दिशा में फेंक देना है। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो भी शत्रुओं ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, या फिर आप जिन शत्रुओं से परेशान हो रहे होंगे, वो सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। साथ ही में उनके द्वारा कराया गया जो जादू है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय है, इसको ज़रूर आप आजमाइएगा। यदि आपको अपने शत्रुओं से पार पाना है और शत्रुओं से जंग हासिल करनी है, जीतना है, तो आप ज़रूर इस तरह का उपाय करना। दोस्तों ये जो उपाय है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आजमाया हुआ उपाय है। इससे बहुत सारे शत्रुओं का नाश हुआ है। मेरे भी 4 शत्रु इससे नष्ट हुए हैं। मेरे भी जो 4 शत्रु थे वो इस उपाय को करने मात्र से नष्ट हो गए। मैंने मेरे आंगन में ये कनेर का पौधा लगाया और कनेर के पौधे में लाल पुष्प आए, उन लाल पुष्पों को मैंने महाकाली को चढ़ाया, और इसको हम हर मंगलवार को मैंने लाल लोटे से जल देता था सुबह सुबह प्रातःकाल, और बस यही कल्पना करता था कि मेरे दुश्मनों का नाश हो जाए। दोस्तों मेरे जो पड़ोसी हैं वो सब एक एक करके ख़त्म होते चले गए, और अब आज मैं चैन से और मज़े से रह रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भी
ये वाला उपाय जरूर फलेगा, इस उपाय को जरूर कीजिए। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, छोटा सा टोटका है। आपको बस कनेर का पुष्प लाकर, कनेर का जो पौधा है वो ला करके लगाना है। और यदि आप अपने घर में कनेर का पौधा नहीं लगा सकते, बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में आंगन नहीं होता, जो नहीं लगा सकते, जिनके घर में जगह नहीं होती, तो दोस्तों यदि आपके घर में जगह की कमी है, मिट्टी वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें, आप कनेर का पौधा नहीं लाएं, आप कनेर का पुष्प ले आएँ। बाजार में यदि कनेर के पुष्प आ रहे हैं, कहीं आप जाएं गार्डन वगैरह में तो वहाँ उगे रहते हैं कनेर के पुष्प, लाल कनेर के पुष्प ला करके महाकाली के चरणों में समर्पित कर दें और 2 पुष्प हनुमान जी को चढ़ाएं। निश्चित रूप से हर मंगलवार ये आप काम कीजिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि आपको बागेश्वर धाम की कृपा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।